उतना ही बड़ा फर्जीवाड़ा प्रवेश वर्मा भी कर रहे हैं, और बाकायदा प्रधानमंत्री के नाम की फोटो लगाकर, प्रधानमंत्री की फोटो लगाकर। वो एक एनजीओ चलाते हैं और उन्होंने अपना स्टेटमेंट आके दे दिया, और ये पहले से करते आ रहे हैं। वो देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, अगर कोई उनकी फोटो लगाता है जब वो उनको अपना आदर्श मानता है, अब जरूरी तो नहीं है ना कि हर जगह सिर्फ नेहरू जी की या राजीव गांधी जी की, इंदिरा जी की फोटो लगेगी। अब उससे तकलीफ हो रही है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को, तो उसमें तो हम कर नहीं सकते कि हर जगह, उनको आदत है ना कि सिर्फ नेहरू गांधी परिवार की लगेगी। तकलीफ हो जाती है कि कैसे किसी और की कहीं कोई आम इंसान फोटो लगा रहा है। ना परवेश वर्मा साहब सांसद हैं, ना परवेश वर्मा साहब हमारे कैंडिडेट है। क्या हमने कोई कैंडिडेट अनाउंस किया? लेकिन बौखलाहट देखिए, अगर कोई एनजीओ के तौर पर कहिए कि अनैतिक काम करने वाले प्रवेश वर्मा को टिकट नहीं देगी बीजेपी, यही कह दीजिए राधिका खेड़ा। टिकट देंगे या नहीं देंगे वो हमारा फैसला है ना। हम आपको कहते हैं कि आपके यहाँ पे जो आपके अलग अलग लोग जाते हैं, कभी हरियाणा बाइट लेने, कभी कुछ लेने, और आके डिक्लेयर कर देते हैं कि कांग्रेस की सरकार बन रही है, फिर वोटर कुछ और कर देते हैं। आप उसको मत रखिए, आप इधर मत भेजिए, वो आपका प्रेरोगेटिव है, आपका चैनल है। हमारी पार्टी है, हम जिसको देना चाहेंगे हम देंगे। उसके बाद जनता का प्रेरोगेटिव है, वो किसको चुनना चाहेगी, उसके बाद जनता का प्रेरोगेटिव है। दोहराइए क्या ये आप हरियाणा को नहीं देंगे, ये चैनल को लेकर जो आप कह रही हैं राधिका, एक बार फिर दोहरा दीजिए जरा, सुनना जरूरी है मेरे लिए। क्या कह रही हैं आप? क्या दोहराऊं दोबारा? चैनल को लेकर जो टिप्पणी आपने अभी की उसको एक बार फिर दोहरा दीजिए। हाँ तो बिल्कुल करी। चैनल को लेके क्या टिप्पणी करी? मैंने साफ तौर पे कहा, जब आपका अगर एक सिंगर जाता है हरियाणा या कहीं और आके कहता है, उस बेसिस पे लोगों से सिर्फ कांग्रेस वालों के बीच में जाता है, कांग्रेस नेता के घर के वहां जाता है और पूछ के आता है सरकार किसकी बनेगी, और वो कहते हैं कांग्रेस की बनेगी, फिर आके डिक्लेयर कर देते हैं डिबेट पे सुबह, क्योंकि मैं उन डिबेट्स का हिस्सा रही हूं, और आप भी जाके चेक कर लीजिएगा, और वो कहते हैं कि आपकी सरकार बन रही है कांग्रेस की, और फिर और वही चैनल बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता राधिका खेड़ा को एक विंडो में काटकर बाकायदा उनका पक्ष जानता है। वही चैनल बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता को बैठाकर खिड़की देता है, पक्ष रखने का मौका देता है। तो मैंने आपको क्या कहा? आप सुनती हैं पूरी बात? एकदम सुन रही हूँ। आपने आरोप लगाया आपका स्ट्रिंगर हरियाणा में कांग्रेस के इलाके में जाएगा, पूछकर आ जाएगा कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी जीतेगी, आकर आप चैनल पर एजेंडा चला देते हैं। प्रेरोगेटिव है गरिमा जी। राधिका खेड़ा, ये मैं बहुत डिग्निफाइड तरीके से सवाल पूछती हूँ, डिग्निफाइड तरीके से जवाब लेती हूँ। आई कैन नॉट अलाउ दिस टू बी हैपन, आई कैन नॉट अलाउ दिस टू बी हैपन इन माई डिबेट एट लीस्ट। डोंट कॉल बीजेपी गरिमा जी। मैं ये मौका नहीं दे सकती राधिका खेड़ा आपको है तो आप, और मैं ये, अगर वापस आते हैं डिबेट पर, क्योंकि ये न चैनल के विषय में डिबेट है, न गरिमा सिंह के विषय में डिबेट है। बड़ा सीधा सवाल मैंने पूछा। उमेश सहगल ने कहा प्रवेश वर्मा अनैतिक काम कर रहे हैं। अगर हिम्मत है तो कहे बीजेपी प्रवेश वर्मा को दिल्ली से टिकट नहीं देगी। लगातार मेरे बीच में बोली, लगातार आपने टोका, आपने किसी और को बीच में नहीं टोका, सबने कंटिन्यूस बोला। जब मैं सेंटेंस बोलती हूँ आप बीच में टोकती हो, और आप ये हर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से करती है। मैं भी अरे सवाल पर जवाब देंगी तो बोलने दूंगी राधिका खेड़ा। आई प्रॉमिस राधिका, सवाल पर जवाब दीजिए, एकदम बोलने दूंगी। 2 मिनट एक्स्ट्रा बोलिएगा। ना मुझे एक्स्ट्रा नहीं चाहिए, पर जब मैं बोल रही हूँ तो आप बीच में मत टोकिए, और अगर टोक रही है तो उतनी हिम्मत बाकी सब पैनलिस्ट को बीच में टोकने की रखिए। अब ये ना करे ना राधिका खेड़ा। अब मेरी जॉब, मेरा जुरिस्डिक्शन मुझे ना समझाएं। मैं सीधा सवाल पूछ रही हूँ कि प्रवेश वर्मा जो खुले तौर पर पैसा बांट रहे हैं, वोटर आईडी कार्ड, वोटर कितने हैं परिवार में, उम्र कितनी है, अनैतिक काम कर रहे हैं, कहिए टिकट नहीं देंगे। क्यों कहें? आपको क्यों कहूं मैं? वो हमारी पार्टी तय करेगी, उसके बाद जनता तय करेगी हमें वोट करने के लिए। और ऐसे ही आपके फेवरेट अरविंद केजरीवाल ने जाके कहा था लोकसभा में कि अगर चाहते नहीं हो कि मैं जेल में वापस जाऊं तो इस बार लोकसभा में 7 सीटें मुझे जिताना। क्या नतीजा हुआ? सुपड़ा साफ। उस कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का, वो कांग्रेस जिसको अरविंद केजरीवाल रोज कहता था कि सोनिया गांधी सबसे करप्ट महिला है, और फिर अरविंद केजरीवाल ने जाके सोनिया गांधी के कैंडिडेट को वोट दिया। वो कांग्रेस जिसके पिता राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी का भारत रत्न छीनने की बात अरविंद केजरीवाल ने करी, उस राहुल गांधी ने जाके अरविंद केजरीवाल को वोट दिया। दिल्ली की जनता देख रही थी। ठीक है राधिका, बस शब्दों की मर्यादा रखिए। आपका फेवरेट अरविंद केजरीवाल एक राष्ट्रीय चैनल पर एक राष्ट्रीय प्रवक्ता को, एक महिला प्रवक्ता को ऐसे शब्द शोभा नहीं देता। बस ये मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे। बोलने दिया मैंने आपको, आप पहुंच गई कहीं और। खैर, विनोद शर्मा,
तब 2 विनोद लाख शर्मा, ये महिला वोटर की जो लड़ाई है, ये कश्मकश दरअसल सारी वही है क्या? विक्टिम कार्ड क्यों प्ले करती हैं इतना ओहो। कंटेंट यहाँ पे मुझसे ज्यादा दिलेरी से बोलने वाले कम लोग मिलेंगे राधिका खेड़ा आपको। बट व्यक्तिगत मत बनाइए, व्यक्तिगत मत बनाइए। मेरे पास 4 मिनट का समय है, मैं कंस्ट्रक्टिवली इसको कंक्लूड करना चाहती हूँ। नॉट हैपनिंग गरिमा जी, इट्स नॉट हैपनिंग। ठीक, विनोद शर्मा, ये इतना प्रोएक्टिव अरविंद केजरीवाल के फर्जीवाड़े पर बीजेपी दिख रही है, और प्रवेश वर्मा का फर्जीवाड़ा, छत्तीसगढ़ का फर्जीवाड़ा, महाराष्ट्र में इलेक्शन डिले हो गया, हरियाणा के साथ होना था, नहीं हुआ, नवंबर तक पहुंचा दिया, एंटीसिपेटरी किस्तें बैंक अकाउंट में डाल दी गई। इस फर्जीवाड़े पर चुनाव आयोग क्यों मौन है भाई? देखिए, तो चुनाव आयोग जवाब देगा। तो चुनाव आयोग कई मामलों पे मौन है, और मैं समझता हूं कि उनको जो हमारा डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, इलेक्शन जो है, वो विशिएट नहीं होना चाहिए। ईमानदारी से इस देश में इलेक्शन होने चाहिए। जिस तरह से सब लोग काम कर रहे हैं, और जो पैसे देने का प्रॉमिस कर रहे हैं, या ये कह रहे हैं कि वो देगा, हम देंगे, वो नहीं देगा, ये इलेक्शन पूरा विशिएट हो रहा है। हाँ। ये सारा इलेक्शन प्रोसेस विशिएट हो रहा है। जनता को एकाग्रता से आप सोचने नहीं दे रहे हैं कि भाई मैं 2100 दूंगा, वो 1100 रुपए दे रहे हैं। ये पैसा बांटने की प्रथा बंद होनी चाहिए मेरा ख्याल है। हाँ। क्योंकि ये पैसा बांटने का मतलब है खरीदा जा रहा है वोट। रही बात साहिब सिंह वर्मा के बेटे की बात, एक तो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर के वो बेटे हैं, फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, भले ही आज तक अभी वो कैंडिडेट अनाउंस नहीं हुए हैं। हाँ। क्या उनको अपनी छवि की कोई परवाह नहीं है? चलिए, मान लिया उनको नहीं है, मान लिया कि वो एनजीओ के बिहाफ पे बांट रहे हैं। कितने एनजीओ बंद हुए इस आरोप पे, पैसों के आरोप पे? कोई बताए मुझको? अनेकों। अगर कोई और एनजीओ होता तो अभी तक ईडी सक्रिय हो जाता, और ईडी भी अपना काम नहीं कर रहा है, इससे साफ जाहिर है, क्योंकि सक्रिय नहीं है। तो पॉलिटिकली कौन सा पैसा है? ये अकाउंटेड पैसा है, अनअकाउंटेड पैसा है, किसने दिया है? कह रहे हैं कि सिलेक्टिव अप्रोच। और मैं उमेश जी से कंक्लूड करना चाहती हूँ, बेहद ज़हीन ब्यूरोक्रेट हैं उमेश जी। कोई ऐसी लाइन और लेंथ जो मिस हुई है आम आदमी पार्टी से, जिसके चलते एलजी साहब को जांच का, प्रोब का ऑर्डर देना पड़ा? देखिए, जांच तो जांच ही है। अभी कोई फाइनल डिसीजन नहीं हुई। जब एक एक्स एमपी दिल्ली के एक्स एमपी एक कंप्लेंट करते हैं, तो उसमें एलजी जांच भी ना कराएं क्या? अगर उन्होंने जांच कराई है तो उसमें किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। अगर किसी ने कुछ गलत नहीं किया तो कुछ गलत नहीं किया। अगर जांच में कुछ निकलता है गलत तो फिर नहीं, मुझे नहीं पता कोई लिंक मिस हुआ कि नहीं, क्योंकि पॉइंट इज कि जांच ही हो रही है ना अभी। तो जांच होने से कोई ऐसी आफत नहीं आ गई कि जांच की जा रही है तो जांच ही ना करो। कितनी कोर्ट्स की आप डिसीजन देखेंगे, कहती हैं जब कंप्लेंट आती है तो रजिस्टर करो और पुलिस जांच जरूर करे। तो अगर एलजी के पास भी कंप्लेंट गई है तो वो क्या करें, फेंक दे रद्दी में? और गई किसकी है? एक अच्छे सीनियर कांग्रेस एक पार्टी के, नेशनल पार्टी के लीडर की गई है कंप्लेंट। लेकिन सिलेक्टिव दिखते हैं क्या एलजी? सर, मैं इस पर भी आपका एक नोशन चाहती हूँ, क्योंकि पूरा पुराना इतिहास है लेफ्टिनेंट गवर्नर और दिल्ली सरकार के बीच। तो बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया था कि भाई दिल्ली के अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार चुनी हुई सरकार के पास होगा। केंद्र सरकार अध्यादेश ले आई और अधिकार दे दिया एलजी को, लेफ्टिनेंट गवर्नर को। इस सिलेक्टिव भी दिखता है क्या कई बार? देखिए, सुप्रीम कोर्ट की जो डिसीजन थी और जो इसमें सरकार ने किया वो अब चैलेंज है सुप्रीम कोर्ट में। मैं उस पर कमेंट नहीं कर सकता हूँ। जो सरकार ने अध्यादेश निकाला और बाद में उसको एक्ट बनाया, वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। 2-3 साल हो गए हैं उसको पड़े हुए वहाँ। तो ये सुप्रीम कोर्ट की अगर डिसीजन पढ़ें सर्विसेज की, तो उन्होंने कहा था कि अगर आप सर्विसेज को निकालना चाहते हैं तो आपको लॉ पास करना पड़ेगा।
ठीक है सर, तो कुल मिलाकर गवर्नमेंट ने लॉ पास कर दिया। ठीक है सर, और थैंक यू देखिए, सो मच। और इसमें एक्ट में भी हाँ। एलजी नहीं है, चीफ मिनिस्टर चेयरमैन है उस कमेटी के जो ट्रांसफर पोस्टिंग करती हैं, तो चीफ मिनिस्टर का मेजर से है उसमें, चीफ माइनर मिनिस्टर से नहीं भी है, हैं एलजी का उसमें, माइनर से उसमें है। चीफ सेक्रेटरी भी हैं, लेकिन फाइनली फाइल आगे मूव होगी और फाइनल फैसला एलजी साहब को ही करने की अनुमति, इजाजत, अथॉरिटी है। लेकिन पॉलिटिक्स के खेल बड़े कमाल के हैं कि अब खैर बाल की खाल जो होता है वो निकलती है, पॉलिटिक्स में निकलती रहेगी। अभी तो चुनाव आचार संहिता, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी लागू नहीं हुआ, घोषणाएं बहुत सारी होंगी, मैनिफेस्टोज आने बाकी हैं। खैर, लेकिन महिला सम्मान पर, महिला वोटर पर घमासान और तीर कमान तैयार रहिए। सबसे बड़ा सवाल में इतना है।